नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल यानी एएफटी चंडीगढ़ बार एसोसिएशन ने सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को एक ऐसा पत्र भेजा है जिसके बाद डिफेंस मिनिस्ट्री में हड़कंप मच गई है। इस चिट्ठी में ऐसा क्या है, सबसे पहले आप अपने स्क्रीन पर यह चिट्ठी देख लीजिए जो सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के नाम एएफटी चंडीगढ़ बार एसोसिएशन ने भेजे हैं। और इस चिट्ठी में ऐसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। दरअसल कई दफे जुडिशियरी को लेकर सवाल खड़े हो जाते हैं कि जुडिशियरी में जजों पर बहुत दबाव है। एन मौके पर जजों का तबादला कर दिया जाना यह बहुत बड़ा मसला रहा है, लेकिन इस वक्त जो गंभीर आरोप हैं वो चौंका देने वाले हैं। हम ये पूरा मामला आपको बताएंगे कि इस रिपोर्ट में, इस चिट्ठी में ऐसा है क्या। लेकिन इसकी एक कड़ी डिफेंस मिनिस्ट्री की जब बात हुई है तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह से जुड़ जाती है। तो यहां पर खबर की शुरुआत करने से पहले हम चाहेंगे कि जरा आप राजनाथ सिंह की एक बात को सुनिए, उसके बाद हम पूरी खबर बताते हैं। और अकाउंट डिपार्टमेंट तो अपने आप में ही एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है जिसकी जिम्मेदारी लेकर आप सबको खुश नहीं रख सकते। कोई न कोई नाराज होगा, पक्की बात है, क्योंकि संसाधन सीमित होते हैं। और देखिए, आपके यहाँ की एक अधिकारी जाते जाते बच गए। नहीं समझे नहीं समझे, अभी नहीं समझे, समझ गए? अक्लेमंदी सर, अब इतना नहीं समझेंगे तो अकाउंट का काम करेंगे। क्योंकि सबको खुश नहीं रह सकते, क्योंकि रिसोर्सेज सीमित हैं और आवश्यकताएं अधिक होती हैं। और कई बार हमें किसी को मना भी करना पड़ता है, ना भी बोलने का अभ्यास होता है। और ये अभ्यास आप लोगों का होना चाहिए। हर चीज़ में हाँ बोलना ये भी ठीक नहीं है, और कभी कभी किसी की नाराजगी भी मोल लेनी पड़ती है। तो सुन लिया आपने, यहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हंसते हुए बहुत बड़ी बात को स्वीकार कर लिया है। इनका कहना है कि जो रक्षा मंत्रालय का डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट है, डीएडी यानी रक्षा लेखा विभाग, वहां पर एक अधिकारी फंसते फंसते बच गए। अभी भी आप नहीं समझे, इशारों में भी नहीं समझे, और वो मुस्कुरा रहे हैं बोलकर। लेकिन उनके इस कहने का आशय क्या है, यही सारी बातें सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को एक पत्र के जरिए एएफटी चंडीगढ़ बार एसोसिएशन ने लिख भेजी हैं और कहा है सुवो मोटो लेकर जल्द से जल्द कार्रवाई कीजिए। तो चलिए इस पूरे मामले को हम अब समझाते हैं लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक। अपने स्क्रीन पर हेडलाइन देखिए। यहां बताया गया है एएफटी चंडीगढ़ बार एसोसिएशन ने सीजेआई को पत्र लिखकर रक्षा मंत्री पर न्यायमूर्ति डीसी चौधरी के स्थानांतरण में हस्तक्षेप की बात स्वीकार करने का आरोप लगाया है। आपने वो वीडियो क्लिप सुन रखा है, अब उस वीडियो क्लिप का विश्लेषण है और सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को लिखी गई चिट्ठी में उन सारे आरोप पर चर्चा है। यहां जो खबर में है जरा अपने स्क्रीन पर देखिए। सशस्त्र बल न्यायाधिकरण यानी एएफटी चंडीगढ़ बार एसोसिएशन ने भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ को पत्र लिखकर आरोप लगाया है कि रक्षा मंत्री ने अवमानना के मामले की सुनवाई से ठीक पहले न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति धर्मचंद चौधरी के स्थानांतरण में मंत्रालय के हस्तक्षेप को खुले तौर पर स्वीकार किया है। रक्षा लेखा विभाग के एक अधिकारी के खिलाफ वह मामला खुलने ही वाला था, उस केस में सुनवाई शुरू होने ही वाली थी, तभी जज साहब का ट्रांसफर कर दिया जाता है। और जिस हिसाब से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वो बातें वहां पर कही, इससे साफ लगता है कि मंत्रालय का बहुत बड़ा हस्तक्षेप वहां पर था और जज साहब का तबादला हुआ, जिसके खिलाफ भी पत्र लिखकर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ से बार एसोसिएशन ने यह अपील की थी कि उन जज के ट्रांसफर को रद्द कर दिया जाए। अब इस खेल को जरा और गहराई में समझिए कि डीवाई चंद्रचूड़ के पास जो चिट्ठी गई उसमें राजनाथ सिंह पर या फिर डिफेंस मिनिस्ट्री पर कितने गंभीर आरोप लगे हैं। यहां बताया जा रहा है कि 1 अक्टूबर को रक्षा लेखा विभाग द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के वीडियो का जिक्र करते हुए पत्र में कहा गया है कि मंत्री को यह कहते हुए सुना जाता है,
कोई भी हर किसी को खुश नहीं रख सकता है और आपका एक अधिकारी बच गया, यानी बाल बाल बच गया, जाते जाते रह गया। उनके कहने का आशय क्या था? जो वीडियो आपने राजनाथ सिंह का इस वक्त सुना, उस वीडियो में राजनाथ सिंह लेखा विभाग के ही कार्यक्रम में बोल रहे थे। रक्षा लेखा विभाग के, वो लगभग 350 वर्ष पुराना यह डिपार्टमेंट है। यहां पर पत्र के अनुसार क्या कुछ कहा गया है, जरा समझिए। पत्र के अनुसार मंत्री ने कहा, लेखा विभाग तो अपने आप में ऐसा विभाग होता है जिसकी जिम्मेदारी लेकर आप सबको खुश नहीं रख सकते। कोई ना कोई नाराज होगा, पक्की बात है, क्योंकि संसद सीमित होते हैं। और देखिए, आपके यहां एक अधिकारी जाते जाते बच गए। यहां जरा गौर कीजिएगा कि बहुत बड़ा संकेत राजनाथ सिंह दे रहे हैं और इससे यह भी मालूम पड़ने लगता है कि जुडिशरी में कितना बड़ा दबाव है। जज जब निष्पक्ष होकर काम करना चाहते हैं तो उनका ट्रांसफर हो जाता है। जैसे हमने आपको एक रिपोर्ट दिखाई थी कि मद्रास हाईकोर्ट में क्या हुआ। मद्रास हाईकोर्ट के उन जजों का ताबड़तोड़ तबादला हुआ जो राजनेताओं के खिलाफ मोर्चा खोल रखे थे, सुओ मोटो लेकर मामले की फाइल फिर से खोल बैठे थे। उन लोगों का ट्रांसफर हो गया और इस वक्त इस रक्षा लेखा विभाग का एक अधिकारी बहुत बुरी तरीके से फंसने वाला था। उनके मामले में सुनवाई चलने वाली थी, लेकिन वो बच गए क्योंकि उस केस से जुड़े जज साहब का ट्रांसफर कर दिया गया समय पूर्व, ठीक सुनवाई से पहले। अब यहां से आगे आइए, क्या कहा गया है कि पत्र में कहा गया है कि इस घटना के संबंध में एक संकेत ही काफी था जिससे दर्शक हंसने लगे। यह आप सब देखें वीडियो में कैसे लोग हंसने लगे थे। पत्र में आगे बताया गया है कि 4 अगस्त 2023 को, जैसा कि मीडिया में रिपोर्ट हुआ था और एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति में भी, मंत्री ने एएफटी के अध्यक्ष और सदस्यों से कहा था कि न्यायिक प्रक्रिया में तेजी लाने के दौरान ध्यान रखने की जरूरत है और जो निपटान हो रहा है, डिस्पोजल हो रहा है, उसे स्लो कर देने की भी वहां जरूरत थी। यानी कि इस मामले को अब लोग कड़ीबद्ध तरीके से जोड़ रहे हैं और राजनाथ सिंह के बातों का विश्लेषण हो रहा है और यह आरोप लगाया जा रहा है कि जो जज साहब का तबादला हुआ उसमें मिनिस्ट्री ने अपनी भूमिका निभाई ताकि उस अधिकारी को बचाया जा सके जिस पर गंभीर आरोप लगे हुए हैं। इस पत्र में आगे कहा गया है कि इससे एएफटी के समक्ष वादियों के विश्वास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, जिसमें रक्षा मंत्रालय स्वयं एक अदालत को सलाह दे रहा है कि उसे अपनी मुकदमेबाजी कैसे करनी है और उक्त अदालत के सदस्य कर्तव्य निष्ठा से इसका पालन कर रहे हैं। यानी कि डिफेंस मिनिस्ट्री के निर्देश पर अब अदालत काम करेगी, ऐसा कुछ मालूम पड़ने लगा है इस पत्र में लगाए गए आरोप के मुताबिक। और यह सब मामला सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के पास भेजा गया है। यहां पर आगे कहा जा रहा है कि एसोसिएशन इस मामले का संज्ञान लेकर इस समस्या को शुरू में ही खत्म करने के लिए प्रभावी कदम की मांग करता है। और 25 सितंबर को जो चिट्ठी भेजी गई थी, जरा वो देखिए। सीजेआई को पत्र लिखा गया था उस वक्त भी। 25 सितंबर को बार एसोसिएशन ने सीजेआई को पत्र लिखकर न्यायाधिकरण से न्यायमूर्ति चौधरी के स्थानांतरण को रद्द करने की मांग की थी। न्यायमूर्ति चौधरी को एएफटी निर्णयों को लागू न करने के लिए वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के खिलाफ कथित तौर पर सख्त आदेश पारित करने के लिए स्थानांतरित कर दिया गया था। क्या कारण क्या थी, गलती क्या थी जज साहब की? इस खबर में आप देख पा रहे हैं कि एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के खिलाफ जो है कथित तौर पर बहुत ही टफ डिसीजन लिया गया था, सख्त आदेश पारित किया गया था, जिसके चलते उनका ट्रांसफर हो गया। ऐसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। अब यहां कहा जा रहा है इस बार एसोसिएशन के द्वारा सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ से इस समय रहते सुओ मोटो लेकर सख्त कार्रवाई करें, उनके ट्रांसफर को रद्द भी करें। जरा देखिए, अपने स्क्रीन पर जानकारी भी दी गई है कि इससे पहले अगस्त में एसोसिएशन ने सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ से रक्षा मंत्रालय के डीएएफटी सेल द्वारा 28 जुलाई को एएफटी की प्रधान पीठ को जारी किए गए कथित चौंकाने वाले अपमानजनक संचार पर स्वतः संज्ञान लेने का अनुरोध किया था। बताया जाता है कि रक्षा सचिव ने एएफटी चंडीगढ़ से वेतन पेंशन मामलों पर हाल के फैसलों पर विश्लेषण सहित रिपोर्ट की भी मांग की है। यानी कि अब यह मामला काफी दिलचस्प हो चला है। जब हवाला दिया जा रहा है रक्षा मंत्री के सार्वजनिक बयान का,
जिसमें वो इशारों इशारों में बहुत कुछ कह रहे हैं कि नाराजगी भी मोल लेनी पड़ती है, हर किसी को खुश नहीं रखा जा सकता है। और उसमें अब चंडीगढ़ बार एसोसिएशन का मानना है कि उनके यह इशारे काफी हैं इस बात के लिए कि डिफेंस मिनिस्ट्री ने इस केस से जुड़े जज के ट्रांसफर में अपनी भूमिका निभाई ताकि उस अधिकारी को बचाया जा सके। अब इस मामले में क्या डिफेंस मिनिस्ट्री कोई सफाई देने जा रही है या फिर राजनाथ सिंह अपने बयानों पर कुछ कहेंगे? क्योंकि सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के पास जब चिट्ठी पहुंची है तो देखना यह भी होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में संज्ञान लेता है क्या जज साहब के ट्रांसफर को रिस्टोर किया जाएगा, वापस वो जाएंगे, उस अधिकारी की फाइल फिर खुलेगी, वो चले गए हैं, बाल बाल बच गए, जाते जाते बच गए, तो क्या उस अधिकारी के खिलाफ फिर मोर्चा खुलेगा और कार्रवाई होगी? इस बात के लिए इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन इन सब घटनाक्रम से तो यह साफ हो जाता है कि अदालतों पर कितना बड़ा दबाव है, जुडिशरी किस कदर मंत्रालयों के शिकंजे में फंसती जा रही है, जज साहब भी निष्पक्ष तरीके से काम कैसे करेंगे जब उनके लिए एक ट्रांसफर का दबाव हमेशा सर पर रहता है कि किसी भी सख्त मामले की फाइल क्या उठाए, इधर ट्रांसफर के लिए तैयार हो जाते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।